संसद के विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले आज नए संसद भवन में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम नए संसद भवन के गजद्वार के सामने होना है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ झंडा फहराएंगे। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई मंत्री और सांसद भी मौजूद रहेंगे। संसद के विशेष सत्र के दौरान 19 सितंबर को पुराने संसद भवन से नई संसद भवन में शिफ्टिंग का कार्यक्रम होना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, आप लंबे समय से पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं और वो घड़ी आखिरकार आ गई जब नए संसद भवन में शिफ्ट होना है। उससे पहले आज क्या कार्यक्रम है और आगे क्या विस्तार है? ये विमल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये आज जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है नए संसद भवन के गज द्वार के सामने, तीन द्वार हैं नए संसद भवन में। उसमें से एक गेट है जिसका नाम है गज द्वार, जिससे आमतौर पर योजना ये है कि उसी गेट से प्रधानमंत्री और बाकी जो डिग्नेटरीज हैं वो आया जाया करेंगे जब संसद का सत्र चलेगा। उसी द्वार पे, उसके ठीक छत पे हम कह सकते हैं, वहां पर एक पोल बनाया गया है जिसपे आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। और एक तरह से ये जो पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जो शिफ्टिंग का कार्यक्रम है, जो 19 तारीख को जो होना है परसों, जब संसद अपने पुरानी इमारत से नई इमारत में आएगी, उसके पहले ये औपचारिक शुरुआत, उस प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत इसे माना जा रहा है। चूंकि पुराने संसद भवन में भी, नए संसद भवन में भी भारत का तिरंगा लहराता है। दिन में सुबह में उसे विधिवत फहराया जाता है और फिर शाम को, जैसा कि नियम होता है, उसे विधिवत सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उतारते हैं। तो आज नए संसद भवन में ये ध्वजारोहण का एक औपचारिक कार्यक्रम रखा गया है। और इसके बाद जितने भी नए संसद भवन में ध्वजारोहण के लिए पोल लगाए गए हैं, न सिर्फ ये वाला जिसमें आज कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि नए संसद भवन की इमारत के ऊपर भी 2-3 मेरी जानकारी है कि पोल लगाए गए हैं जहां पर दिन भर ध्वज फहरा करेगा। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, आप जानते हैं, जगदीप धनखड़, वो मुख्य अतिथि हैं। और अब से थोड़ी ही देर में वो पहुंचेंगे, वो पहुंच चुके हैं संसद भवन और वो इसका ध्वजारोहण करेंगे, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हैं। इसके अलावा सरकार के तमाम मंत्री, विपक्ष के कई नेता आज मौजूद हैं। अधीर रंजन चौधरी हो, प्रमोद तिवारी हो, वाईएसआर कांग्रेस के नेता हो, कई दलों के नेता भी आज मौजूद हैं। जगदीप धनखड़ संसद भवन पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में वो इसका ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम इसलिए रखा गया है विमल, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक तरह से ये नई इमारत में शिफ्ट होने की औपचारिक प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। पहले ये काम हो जाएगा, उसके बाद 19 तारीख को यह माना जा रहा है कि एक छोटी सी पूजा रखी गई है। उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन है और उस पूजा के बाद औपचारिक तौर पर सभी सांसद मूव करेंगे पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में, और उसके बाद से जो संसद की कार्यवाही है वो नई बिल्डिंग में चला करेगी। आज के कार्यक्रम में एक और भी जो विशेषता ये है कि स्पेशल बैंड आज बुलाया गया है, तैनात किया गया है, जो पुरानी बिल्डिंग का गेट नंबर 1 है, जो बिल्कुल सामने है, आमने सामने है नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग के। उसके ऊपर नया बैंड लगाया गया है और वो बैंड अब से कुछ देर में, जब ध्वजारोहण होगा तो एक संगीत भी सुनाएगा। तो अब से कुछ देर में जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं कार्यक्रम और ये उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा है। उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी जब पहुंचे थे, उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। तो ये पूरा कार्यक्रम है, छोटा सा कार्यक्रम ये रखा गया है और जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। नई इमारत में अभी तक भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहर रहा था क्योंकि औपचारिक तौर पर उसकी शुरुआत नहीं की गई थी। आज जब ध्वजारोहण कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद जितने भी इमारत के ऊपर छत पे जितने पोल लगाए गए हैं और ये जो गज द्वार है, जो एक तरह से आप मुख्य द्वार कह सकते हैं, क्योंकि इसी से प्रधानमंत्री और बाकी जो डिग्नेटरीज होंगे उनको इसी गेट से, ये आम रास्ता नहीं होगा बाकी के दिनों में जब
संसद का सत्र चलेगा या ऐसे भी ये प्रधानमंत्री और बाकी जो गणमान्य लोग हैं उनके आने जाने के लिए ये गेट है। और उसी के ऊपर ठीक छत तक कह सकते हैं हम गेट नंबर गज द्वार के ठीक ऊपर ये ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जाएगा। बस अब से जगदीप धनखड़ पहुंच गए हैं तो किसी भी समय अब ये कार्यक्रम आप देख सकेंगे और ये होने वाला है। बिल्कुल, और हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और ओम बिरला स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष जो हैं दोनों एक साथ हैं और जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। प्रशांत, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, आपके पास बार बार आते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद तो जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम, प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, ध्वजारोहण का कार्यक्रम है अभी और यहाँ पे अभी ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और जो नए संसद भवन का जो मंगलवार को जब गणेश चतुर्थी होगी तब से एक तरह से विधिवत शुरुआत होगी और नया तब से वहाँ पे शुरुआत होगी और वहीं पे सत्र भी चलेगा और ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जो बताया जा रहा था वक्त पर 9:30 बजे शुरू हो गया है और ये उपराष्ट्रपति ध्वजारोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें साथ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं ओम बिरला हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, और ये कार्यक्रम अभी थोड़ी देर चलेगा और इसके बाद यहाँ पे जो नया संसद जो है वहाँ उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं ये शुरुआत हो चुकी है और मंगलवार से वहाँ पे नया सत्र गणेश चतुर्थी में पूजा के साथ शुरू हो जाएगा। और तो संसद के विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले नए संसद भवन में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और आपने देखा उपराष्ट्रपति और स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी यहाँ मौजूद हैं। और चलते हैं हम अपने सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, एक तरह से विधिवत शुरुआत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विमल, जैसा मैं आपसे बात भी कह रहा था कि नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने की ये विधिवत शुरुआत है अब एक तरीके से, क्योंकि जो इस तरह की जो इमारतें होती हैं, संसद भवन हो या नॉर्थ ब्लॉक हो, इस पर राष्ट्रीय ध्वज वो फहराना एक नियम होता है, वो फहरता अभी तक वो यहाँ पर नहीं हुआ था, इसलिए इसकी एक औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। अब रोजाना और सुबह में जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ग्रुप के जो लोग होते हैं जिनको तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, वही सुबह में उस ध्वज को फहराते हैं, आरोहित करते हैं और उसके बाद शाम को उसे विधिवत तौर पर, जैसा हर सरकारी बिल्डिंग पर होता है, उसे उतार लिया जाता है और फिर सुबह उसे फहरा दिया जाता है। इसलिए इसकी शुरुआत होनी जरूरी थी, औपचारिक शुरुआत, ताकि आगे चल के रोजाना ये काम नहीं करना पड़े और उसकी शुरुआत औपचारिक पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने की शुरुआत हो जाए। सबसे सुखद बात यह है विमल आज के कार्यक्रम की कि तमाम तरह की बातें हुई हैं। पहले जब आपको याद होगा संसद की जो नई बिल्डिंग की शुरुआत हो रही थी, जो उद्घाटन किया जा रहा था, उस दिन कई पॉलिटिकल पार्टियों ने बॉयकॉट किया था, लेकिन आज आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा तस्वीरों में कि तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि, कम से कम एक प्रतिनिधि जरूर मौजूद था यहाँ पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ही एक चिट्ठी लिखी थी राज्यसभा सचिवालय के महासचिव को, ये कहते हुए कि वो बिजी हैं हैदराबाद में, इसलिए नहीं आ पाएंगे, लेकिन
कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, सबसे बड़े दल के नेता हैं, वो मौजूद हैं। उसके अलावा उन्हीं की पार्टी के प्रमोद तिवारी मौजूद हैं, फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं, और जितनी भी पार्टियां हैं उन सब के का कोई न कोई प्रतिनिधि जरूर मौजूद है। जगदीप धनखड़ और ओम बिरला उन सभी नेताओं से एक एक करके मिल भी रहे हैं। तो ये एक सुखद बात है कि पुरानी राजनीति को बुलाकर आज सभी राजनेता, सभी पार्टियों के नेता यहाँ पहुंचे हैं, और अब जबकि एक तरह से ये रियलिटी है कि अब संसद की कार्रवाई नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो रही है, वहाँ सभी दलों को उसमें भाग लेना है, तो उनका कोई न कोई प्रतिनिधि जरूर मौजूद है। अब मैं ये बता दूं कि अब ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है। ध्वज आज आरोहित किया गया है, ऐसा नहीं, रोजाना ये नहीं होगा, वो जिसको बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग, उसको आरोहित किया गया है, इसलिए आज पहली बार ऐसा हुआ है। बाकी दिन ध्वज को जैसे विधिवत उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है वो चढ़ाया जाएगा। तो अब जगदीप धनखड़ और ओम बिरला सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो छोटा कार्यक्रम था लेकिन बेहद अहम प्रोग्राम था ये, और इसके साथ ही जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि 19 तारीख को जो एक तरह से पूजन विधि के साथ नए संसद भवन में शिफ्ट होने की जो योजना है का जो कार्यक्रम है, उसके पहले आज उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं विधिवत शुरुआत हो गई है ध्वजारोहण के साथ। बिल्कुल, और इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभी एमपी से मिल रहे हैं। और जैसा कि प्रशांत ने बताया कि ध्वजारोहण के साथ एक जो विधिवत औपचारिक शुरुआत है वो हो गई है। नए बिल्डिंग में शिफ्टिंग जो है मंगलवार को जब से वहां होगा, गणेश चतुर्थी के दिन वहां पूजा के बाद वो वहां से नए सत्र की शुरुआत होगी, जो विशेष बैठक सत्र बुलाया गया है, और सभी दलों के प्रतिनिधि यहाँ आए। ये भी बड़ी बात प्रशांत ने बताई कि सभी राजनीतिक दल जो हैं उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जरूर मौजूद है।